उथल-पुथल के बीच स्थिरता। भारत के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ रिश्ते दुनिया में मची उथल-पुथल के इस दौर में भारत को साझेदारियां बनानी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की हालिया यात्राएं हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदारियों को मजबूत करने की भारत की कोशिशों की दिशा में एक और कदम थी। इन दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते पारंपरिक रूप से ज्यादातर आर्थिक और लोगों पर केंद्रित रहे हैं, लेकिन इन दौरों ने रणनीतिक पहलुओं पर बढ़ते जोर को रेखांकित किया है, जो कि एक नया मोड़ है। सप्लाई चेन में व्यवधानों और वैश्विक आर्थिक नेटवर्क के नए सिरे से निर्माण के रूप में दिख रही भू राजनैतिक होड़ ने पूरी दुनिया को बेचैन कर रखा है, और भारत को अपने अहम हितों की रक्षा के लिए इन अनिश्चितताओं एवं उतार चढ़ावों से अच्छी तरह से निपटना होगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स विजन और एक स्वतंत्र, खुले एवं समावेशी हिंद प्रशांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के तहत ये दौरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से को मजबूत करने की नई दिल्ली की कोशिशों को दर्शाते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर एक नए संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। इससे मौजूदा सुरक्षा ढांचा काफी बेहतर हो गया है। दोनों देश अपनी सेनाओं के बीच आपसी तालमेल यानी इंटर ऑपरेबिलिटी को बेहतर बनाने, सैन्य अभ्यास बढ़ाने, रक्षा मंत्रियों के बीच सालाना बातचीत शुरू करने और साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा व नई तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जानकारी साझा करने और कामकाजी यानी ऑपरेशनल तालमेल को बेहतर बनाने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोड मैप जारी किया गया। इसका एक फौरी और अहम नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम के निर्यात की मंजूरी दे दी। इससे दोनों देशों के रिश्तों में लंबे समय से चली आ रही एक बाधा दूर हुई और भारत की स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं को भी बढ़ावा मिला। दोनों देश वैश्विक अनिश्चितता के एक खास क्षेत्र यानी दुर्लभ खनिजों के मामले में भी सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते अब एक औपचारिक रणनीतिक साझेदारी बन गए हैं। इस साझेदारी में अगले 4 सालों के लिए सहयोग का रोड मैप शामिल है। दोनों देशों के बीच घोषित अहम समझौतों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग और भारतीय नौसेना एवं न्यूजीलैंड रक्षा बल के बीच आपसी लॉजिस्टिक सहयोग शामिल हैं। हाल ही में संपन्न भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाते हुए दोनों पक्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय विस्तार का लक्ष्य रखने पर सहमत हुए। कृषि के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता व निश्चितता बनाए रखने से जुड़ी चिंताएं साझा करता है। सप्लाई चेन में विविधता लाना, ऊर्जा सुरक्षा और दुर्लभ खनिजों व नई तकनीकों की सुलभता भारत की मुख्य प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि वह घनघोर उतार चढ़ाव वाली दुनिया में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। मोदी सरकार साझेदारियों का नेटवर्क बनाकर इस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रही है। ये दौरे उसी रूप का हिस्सा हैं। भारत के सामने चुनौती ये है कि वह दुनिया में मची उथल-पुथल के दौर में खुद को स्थिर रखे और ऐसी प्रतिद्वंदिताओं से दूर रहे जिनसे उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। मोदी के ये दौरे इसी जागरूकता को और आगे बढ़ाते हैं।